हेलो एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 विच पास थ्रू द लाइन u इक्वल टू 0 इक्वल टू u डैश वेयर u इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी एंड u डैश इक्वल टू एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड माइनस पी डैश। यानी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालनी है। हमें गिवन है कि जो हमारी लाइन है u और u डैश ये हमारी कॉनिकॉइड से पास हो रही है। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी और u डैश इक्वल टू एल डैश एक्स प्लस एम डैश वाई प्लस एन डैश जेड माइनस पी डैश। ये दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी। u और u डैश दो लाइन की इक्वेशन है हमारी। तो हमें सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन। तो वो हमारा हो जाएगा u प्लस लैम्डा u डैश इक्वल टू 0। अब हमने u और u डैश की वैल्यू पुट करी। तो ये देखो वैल्यू पुट करने पर ये दोनों वैल्यू रख ली हमने। फिर हमने इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कराया और एक्स वाई जेड और कांस्टेंट टर्म को हमने सेपरेट कर लिया। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स ब्रैकेट में एल प्लस लैम्डा एल डैश प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा एम प्लस लैम्डा एम डैश एन जेड एन प्लस लैम्डा एन डैश। यहाँ पे माइनस में था हमारा, इसको हमने इक्वल टू के इस साइड भेज दिया। तो ये हमारा बन गया p प्लस लैम्डा p डैश। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस लाइन। अब हमें पता है कि जो हमारा प्लेन है वो कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है ये चीज़, और ये इक्वेशन हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि जब हमारा कोई प्लेन कॉनिकॉइड को टच करता है तो उसकी हमारी इक्वेशन बन जाती है एल स्क्वायर ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी पहले डिराइव कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते। देखो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन थी। इसको अगर मैं कंपेयर करूं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी से, तो देखो मेरे पास एल की वैल्यू आ रही है एल प्लस लैम्डा एल डैश, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली एल की, एल प्लस लैम्डा एल डैश। फिर देखो कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू हमारी m प्लस लैम्डा एम डैश हो जाएगी और n की हो रही है n प्लस लैम्डा एन डैश, और p की भी कंपेयर करने पर p प्लस लैम्डा p डैश। तो ये सारी ही वैल्यू मैंने इस वाले फॉर्मूले में पुटअप कर ली। तो देखो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इन अ टर्म ऑफ लैम्डा। तो हम क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे लैम्डा को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो हमने वैल्यूज रखने के बाद फाइंड आउट की थी। इसमें से मुझे लैम्डा की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर, इसको ले लो इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए से मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये देखो ये इक्वेशन मैंने वापस यहाँ पे एक बार लिख ली और यहाँ से मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, वो आई माइनस यू अपॉन यू डैश। अब हमने लैम्डा की वैल्यू जो निकाली है दैट इज माइनस यू अपॉन यू डैश। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ। तो देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट करी है। तो लैम्डा की वैल्यू रखने पर ये हमारा हो जाएगा माइनस यू बाई यू डैश। जहाँ जहाँ पे लैम्डा था वहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू पुटअप कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें यू डैश का मैं एलसीएम ले लूँ तो मेरे पास ये ब्रैकेट बन जाएगा। सिमिलरली एम एन और पी वाला ब्रैकेट भी बनाया है। अब इसमें 1 अपॉन यू डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लो दोनों साइड से, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बचेगी ये वाली, दैट इज यू डैश एल माइनस यू एल डैश अपॉन ए स्क्वायर, ये पूरे पे है ए स्क्वायर, सिमिलरली बी और ये हमारा हो जाएगा सी। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, इसमें
ये वाला ब्रैकेट खोल सकते हो, ये तुम्हारा a माइनस बी स्क्वायर वाला ब्रैकेट है। देखो a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला लगा के मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्म लगाकर। तो मेरे पास सिंप्लीफाई करने पर ये वाली इक्वेशन बन रही है। ये देखो, इसमें मैंने यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस 2u डैश कॉमन ले लिया। ये इक्वेशन कंटिन्यूज है यहाँ पर ये, और यही हमारी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। एक बार वापस देख लो, सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा मैंने कैसे ब्रैकेट सॉल्व किए हैं। और ये जो हमारी इक्वेशन बन रही है फाइनल इक्वेशन, दैट इज यू स्क्वायर माइनस 2u डैश एंड u डैश स्क्वायर कॉमन लेने पर, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट टेंजेंट प्लेन आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा गामा to ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1, and we need to show that the perpendicular from the origin on them generate the cone a alpha plus b beta plus y z alpha x plus beta y plus gamma z square equal to a square x square plus b square y square plus c square z square। यानी हमें प्रूव करना है कि अगर कोई टेंजेंट है वो अल्फ़ा बीटा गामा से हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑन अ एलिप्सॉइड, और उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन है ओरिजिन से जो जनरेट करेगी हमारा कोन ये, ठीक है। दैट इज अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऑलरेडी पता है दैट वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टचिंग द एलिप्सॉइड इज, ये इक्वेशन हम पहले ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं जब हमने टेंजेंट प्लेन वाला थ्योरम पढ़ा था। तो वहाँ से मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया है दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें मेंशन था कि ये जो टेंजेंट प्लेन है ये हमारे अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रहे हैं, यानी एक्स वाई जेड की जगह पे अल्फ़ा बीटा गामा आ जाएगा। तो देखो, इक्वेशन 1 में मैंने एक्स वाई जेड की जगह पे अल्फ़ा बीटा गामा रखा, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में भी गिवन है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ परपेंडिकुलर, है ना। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी जो परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रही है फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकालते हैं, x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। लेकिन हमें पता है कि ओरिजिन पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, 0, 0। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 0 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन एन। यानी इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, x अपॉन एल इक्वल टू y अपॉन एम इक्वल टू z अपॉन एन। इसको मैंने टर्म दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 2 था, हमारा इक्वेशन नंबर 2 था ये वाला, इसमें से हम एल एम एन की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 से एल एम एन की वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 से एल एम एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो देखो, इक्वेशन नंबर 3 से एल की वैल्यू आ जाएगी x, एम की आ जाएगी y और एन की आ जाएगी z। तो यही एल एम एन की वैल्यू मैं रखूँगी इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो, वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x अल्फ़ा प्लस y बीटा प्लस एन गामा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसमें मैं दोनों ही साइड स्क्वायर करूँगी, यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग हमें मिल जाएगा। इस वाले टर्म पे स्क्वायर लग जाएगा और इससे हमारा अंडर रूट हट जाएगा, यानी हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही इक्वेशन प्रूव करनी थी, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लोकस ऑफ द परपेंडिकुलर from the origin to the tangent plane to the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1, which cut off the axis intercept the sum of
whose reciprocal is equal to a constant 1 upon k is a square x square plus b square y square plus c square z square equal to k square x plus y plus z square। हिंदी में भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से विजिबल होगा। तो हमें ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन प्रूव करनी है और हमें पता है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टचिंग द एलिप्सॉइड, ये पहले भी हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम चीज़ की थी कि हमें पता है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टचिंग एलिप्सॉइड इज lx प्लस my प्लस nz, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी, है ना। ये ऑलरेडी हमें पता है। अब देखो इसको ले लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड को पी के इक्वल रख सकती हूँ। तो देखो मैंने इसको पी के इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में पी का डिवाइड देंगे तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें से मैंने पी का एलसीएम निकाला, सॉरी एलसीएम नहीं निकाला, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, एल को पी के अपॉन में, एम को पी के अपॉन में और एन को पी के अपॉन में, उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के कट ऑफ एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे हमारे, पी बाय एल, पी बाय एम और पी बाय एन। या तो क्वेश्चन क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला था कि जो इसके इंटरसेप्ट है उनके रेसिप्रोकल का सम हमारा 1 अपॉन के इक्वल होगा। ये लाइन क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन थी, तो हमने इसके इंटरसेप्ट निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल करूँगी। तो देखो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एल अपॉन पी प्लस एम अपॉन पी प्लस एन अपॉन पी इक्वल टू 1 अपॉन के है। क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सम हमारे 1 अपॉन के इक्वल है। इसमें से p का एलसीएम ले लो तो ये हमारा हो जाएगा l प्लस एम प्लस एन इक्वल टू पी बाय के। अब इसमें देखो p की वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, अंडर रूट ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर के। तो p की जगह मैं ये वाली वैल्यू भी पुटअप कर सकती हूँ। सो मैंने p की जगह पे ये वैल्यू पुटअप कर ली, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी है ओरिजिन से और इसकी इक्वेशन पहले भी हमने निकाली है, वो हमारी आ जाएगी x अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एम इक्वल टू जेड अपॉन एन। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से एल एम एन की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से हमारी एल की वैल्यू x, m की वैल्यू y और n की वैल्यू z हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो एल एम एन की वैल्यू हमने रख ली, तो एल एम एन की वैल्यू रखने पर ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें मैं क्या करूँगी, k का यहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकती हूँ और फिर दोनों साइड स्क्वायर करूँगी तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी k स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप ये तीनों क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पोलर प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।